हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज के इस नए वीडियो में आपको बिहार बीपीएससी के जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो होने वाला है, आपको ये 15 जून से आवेदन लेने वाला है। उसमें प्राइमरी सेक्शन के लिए आपको जो पेपर है उसमें मैथ का जो आपका सिलेबस है को ध्यान में रखते हुए उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, जो भी टॉपिक दिया हुआ उसी टॉपिक के अनुसार आपका ये वीडियो का निर्माण किया जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर आपको नंबर सिस्टम है, वह नंबर सिस्टम आप लोग के सामने हम लेकर आए हैं कि ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग नंबर सिस्टम के विषय में ये समझेंगे कि पहले सिस्टम क्या होता है। साथियों, हम लोग को सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग सिस्टम के विषय में अगर पहले समझ जाए कि सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिस्टम जो होता है ये एक साधारण सी बात समझिए कि एक नियमों का एक समूह होता है। ठीक है, नियमों का समूह होता है, यानी मानक नियमों का समूह। मानक नियमों का यह समूह होता है, नियमों का समूह होता है। अब मानक से क्या तात्पर्य होता है साथियों? मानक का इंग्लिश होता है आपको स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो होता है, इस स्टैंडर्ड के भाषा से हम लोग समझ सकते हैं का मतलब ये हुआ कि जिस वैसा नियम जिसको सभी लोग मानते हो, जो मान्यता प्राप्त हो, उसे ही हम मानक नियम कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी जैसे कि संख्या को व्यक्त करने के लिए जिस मानक यानी नियम का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर है साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और नंबर सिस्टम कितने हैं आइए हम बताते हैं आपको। नंबर सिस्टम जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको डेसिमल सिस्टम है, उसके बाद बाइनरी सिस्टम है, ओक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके बाद हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब देखिए साथियों, ये नंबर सिस्टम जो होता है ना, ये इसको संख्या पद्धति कहते हैं, यानी संख्याओं का मानक नियम। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग को जो पढ़ना है सबसे पहले जिससे क्वेश्चन आता है वह आपको होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें बेस 10 होता है इसका, और 0 से लेके 9 अंकों तक का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो विस्तृत से चर्चा करेंगे। क्या बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, का बेस आपको 2 होता है और इसमें 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का। के बाद हमको देखते हैं ओक्टा वाला नंबर सिस्टम में का बेस जो होता है 8 होता है और इसमें 0 से लेके 7 तक का जो अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं का बेस जो होता है 16 होता है और इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबरों का प्रयोग किया। कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोग को पढ़ेंगे। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम, ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम में आप जो जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे वह है साथियों कुछ मूल बातें हैं। एकदम बेसिक है और बेसिक से आप सीख जाइएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ बेसिक बातें समझ। ये डिजिट के विषय में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो डिजिट जो है वो हम लोग क्या हिंदी का अंक तो है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो होता है ना, आपको 0 से लेकर आपको 9 अंकों तक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपको। तो 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, तो आप देखिएगा कि कुल अंकों की संख्या जो है आपको कितना हो गया साथियों? कुल अंकों क्या है, अंकों की संख्या आपको टोटल हो गया आपको 10। अब जब इसको काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 10। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको प्रयोग किया जाता है और संख्या बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संख्या का। संख्या का क्या नियम है साथियों? संख्या किसको कहते हैं हम लोग, यानी कि नंबर किसको कहते हैं? ठीक है? नंबर होता कौन है? या संख्याएं अगर कर दीजिएगा या नंबर्स कर दीजिए तो आप देखेंगे कि अंक या अंक से मिली हुई 2 अंकों या सिंगल अंक
यानी एक या एक से अधिक अंकों के मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है, यानी जो अंकों का निर्माण होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि तो हम 1 लिख लिए, तो 1 जो भी एक अंक है और एक भी अंक है, या एक अंकों वाली संख्या हो गया, यानी कि एक हो गया वैल्यू। लेकिन यही जब इस को तो हम इस तरफ कर देंगे तो यह 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा, और इसमें जो अंक प्रयोग किया गया है तो आप देखेंगे कि फर्स्ट अंक है और ये सेकेंड अंक है, यानी 2 अंकों के मिलने से ये संख्या बना। तो इससे परिभाषा क्या निकलता है, एक अंक, ठीक है, एक अंक होगा या साथियों एक से अधिक अंक, एक अंक या एक से अधिक अंक, यहाँ हम सिंगल लेते हैं, एक अंक लेंगे, ठीक है, या एक से अधिक अंक, एक से अधिक का जब हम प्रयोग करते हैं क्या होता है साथियों, संख्या का निर्माण होता है। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 2 5 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो यह आपको कितने अंकों वाली संख्या हो गया, 3 अंकों वाली संख्या। इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 3 अंक का प्रयोग किया गया है, 2 5 4। यहाँ पर देखेंगे 5 4, यही अंकों को लेकर आपको संख्या बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग के 5 5 4 6 7 8, और जितना भी अंक ले लीजिएगा तभी आपको 5 4 6 7 8 दिख रहे हैं कि ये 5 अंकों वाली संख्या है, यानी 5 अंक से मिलकर एक संख्या का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक अंकों के मिल संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए हम लोग कुछ बेसिक और बातें देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक होता है अंकीय मान, ठीक है साथियों, एक होता है अंकीय मान, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं। तो इसको कहा जाता है साथियों फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, अब फेस वैल्यू कैसे निकलता है सो देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि 5 4 हम लिख दिए, अगर हमको 6 का जातीय मान निकालना होगा तो 6, 4 का निकालना होगा तो 4 हो जाएगा, या 5 का निकालना होगा तो 5 हो जाएगा, 2 का निकालना होगा तो 2, ठीक है साथियों। तो इस तरह जिस अंक के पूछा जाता है ना वही अंक उसका आपको अंकीय मान या जातीय मान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद स्थानीय मान की बात करें, इस और चीज आता है स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान की अगर हम चर्चा करें तो कहते हैं आपको पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू कहेंगे। पैलेस वैल्यू में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 2 5 4 लिखा हुआ है, तो इकाई अंक पर इकाई दहाई से हम लोग निकालेंगे, तो इकाई पर है, दहाई पर है और सैकड़ा पर है, जितने पर रहेंगे ना उससे हम मान लीजिए कि 4 का इसका हमको निकालना है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। इसका स्थानीय मान यदि हम निकालना होगा तो इकाई पर है तो हम 4 इंटू 1 कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 का हमको निकालना होगा तो इकाई दहाई कितने पर है, 10 पर है, 10 पर है तो इसको क्या करेंगे 5 इंटू 10 कर देंगे तो यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका यह है, कितने अंक का पूछेगा, जैसे 5 का पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 से पहले कितने अंक है, एक अंक है, तो इस पर एक शून्य बैठा दीजिएगा, जैसे 50, तो ये आपका निकल गया। अब आपको बात करेंगे कि 2 का स्थानीय मान निकालिए, तो 2 से पहले कितने अंक है, 1 2, तो इस पर डबल शून्य कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। अगर बच्चों को आपको समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे, जैसे कैसे सब 2 का स्थानीय मान निकालना है, 2 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा, ये आपको सैकड़ा वाले स्थान पर है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, ये आपको 200 हो जाएगा। इस तरह से आपको अंकीय मान और जातीय मान जो है और स्थानीय मान आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर्स का, समझे, नंबर्स का बात करेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग संख्याएं देखते हैं, ठीक है। अब ये संख्याएं कौन क्या है, अब ये संख्या हम लोग देखेंगे, एक ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे
चलिए को मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं संख्या। ठीक है, अब संख्या लिखेंगे ना तो अब देखिए क्या जो होता है, एक जो आपको इसका जो प्रकार होता है, ठीक है, एक जो प्रकार होता है यहाँ पर आप देखिएगा, एक होता है आपको वास्तविक संख्या। ठीक है, आपको वास्तविक संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्याएं कर सकते, यहाँ भी कर सकते हैं। संख्याएं कौन कौन होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं हो जाएगा। अभी देखेंगे यह कौन कौन होता है, इसके विषय में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको परिचय दे देते हैं। काल्पनिक संख्या जो होता है ना, इसका अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी आई होता है। अब बात करते हैं कि यह होता कैसे है, तो रूट के अंदर जैसे -1 रहेगा, आपको रूट के अंदर -2 रहेगा, रूट के अंदर -3 रहेगा, ये सब संख्या जो है ना काल्पनिक संख्या होती है। के विषय में हम और चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरे करेंगे। अब वास्तविक संख्या का जो फॉर्म होता है ये रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर्स होते हैं, अब इसमें कई प्रकार के होते हैं या साथियों, आपको 2 प्रकार के होंगे। यहाँ कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। एक होगा आपको परिमेय, ठीक है, और एक होगा साथियों अपरिमेय। अपरिमेय संख्या होंगे। अपरिमेय, अपरिमेय की बात करेंगे, अपरिमेय भी हम लोग देखेंगे, विशेष चर्चा करेंगे कि फिलहाल हम लोग 1 मिनट साथियों, यहाँ पर हम लोग आपको कर देते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में क्या लिखेंगे, पूर्णांक पहले लिख लीजिए। ठीक है, पूर्णांक लिखेंगे, के बाद आपको भिन्न संख्या होता है। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है सही 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। सही लिखे थे हमने। देखिए यहाँ पर परिमेय और आपको अपरिमेय। ठीक है, तो अपरिमेय हो जाएगा आपको। ठीक है, अब अपरिमेय में आपको, परिमेय में आप जो संख्या देखिएगा, तो परिमेय में आपको एक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णांक होगा और एक आपको भिन्न संख्याएं होते हैं, भिन्न को दशमलव वाले भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दशमलव वाले। अब अपरिमेय संख्या का थोड़ा सा हम लोग झलक देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। अपरिमेय संख्या के विशेष में और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं वाले संख्या होते हैं, जैसे कि माइनस आपको रूट हो गया, आपको √3 हो गया, ये सब संख्या जो होते हैं ना अपरिमेय संख्या होते हैं। विस्तृत से और भी चर्चा किया जाएगा और भी बताया जाएगा, जो कि आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पूर्णांक वाले संख्या में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी संख्या होते हैं। तो आइए हम लोग नंबर लाइन देखते हैं पहले। देखिए अब यहाँ पर पूर्णांक वाले जो संख्या हम लोग देखेंगे, हाँ नंबर लाइन सिस्टम है। देखो रे किसका फोन है। नंबर लाइन में देखते हैं कि आपको 0 से लेके आपको यहाँ इन्फिनिटिव तक नंबर जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम बना देते हैं। देखिए वैसी संख्या, देखिए पूर्णांक, पूर्णांक कौन कौन होते हैं तो अभी हम लोग। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक में यहाँ पहले लिखेंगे। ठीक है, 0 से लेकर आपको ये 1 2 3 और यहाँ से आपको इन्फिनिटी तक जितने भी संख्या होंगे सभी आपको पूर्णांक होते हैं। ठीक है, के बाद -1 -2 -3 और यहाँ से लेके आपको माइनस इन्फिनिटी तक, इधर जितने भी संख्या होते हैं ये सभी संख्या आपको पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूर्णांक में अगर बात किया जाए, पूर्णांक में भी कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक में देखिए यहाँ से जो आपको संख्या होगा, ये वाली जो संख्या होता है वो आपको ऋणात्मक संख्या बोला जाता है।
क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं ऋणात्मक संख्या के बाद यहाँ से जो यहाँ पर आपको आएगा ये सब आपको धनात्मक संख्या, ठीक है, धनात्मक संख्या कहलाए। और एक जो आपको ये शून्य है ये आपको शून्य आएगा, जो शून्य जो है आपको उदासीन कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, उदासीन। ना ये धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है, समझ गए, ये उदासीन होता है। तो विषय में और भी विस्तृत रूप से कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करें और फिर देखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि धनात्मक संख्या में कौन कौन होते हैं। अब एक चीज और बता देते हैं कि पूर्णांक को जो है ना आई या जेड से किया जाता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि धनात्मक संख्या, अब यहाँ पर धनात्मक संख्या की बात करेंगे यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, का अंग्रेजी जो होता है साथियों, क्या आपको पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, देखिए जितने भी संख्या आपको एक से लेके है तभी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा। और इसको जो डिनोटेड किया जाता है वो आपको किया जाता है आई प्लस से या आपको जेड प्लस से, ठीक है। और यह जो संख्या होता है 1 2 4 डॉट 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 इन से आते हैं सारे संख्या जो है अब पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पॉजिटिव धनात्मक संख्या में अब एक संख्या आपको आएगा प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत संख्या, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये आपको नंबर्स, ठीक है, ये आपको नंबर्स कहला, नेचुरल नंबर्स कौन कहलाएंगे, जो कि आपको 1 से लेके 2 डॉट डॉट आपको जो तक जाएंगे ये नेचुरल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। के बाद अब बात करेंगे इसमें हमको पूर्ण संख्या की बात करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जो साथी हो जाएगा वो आपको करिएगा होल नंबर, ठीक है। अब इसमें होल नंबर क्या होगा आप समझ पा रहे हैं, बस प्राकृत संख्या में इसको जब हम शामिल कर लेंगे वो आपको होल नंबर हो जाता है, एकदम बेसिक चीज है। देखिए तो 1 2 डॉट 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 यहाँ तक समझ गए। अब दो चीज आपको क्लियर हो गया होगा, पूर्ण प्राकृत संख्या, पूर्ण, ठीक है। के बाद हम लोग इसमें और बातें करते हैं, बात करेंगे आपको सम संख्या का, ठीक है। सम संख्या कौन होता है, सम संख्या जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, बहुत आसान है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है। ये भी आपको इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, यहाँ तक कोई के लिए दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, अब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पेज में देखिए ओड नंबर, ठीक है, यानी ओड संख्या यानी विषम संख्या। अब ये कौन सा होता है, तो ये जो विषम संख्या होगा साथियों, यह आपको 1 3 5 7 और डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएंगे, ये सारे संख्या जो है आपको विषम संख्या कहलाते हैं। बस अभी इसमें आपको कोई परेशानी है तो आप समझ ही रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब विषम संख्या के बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए साथियों, अभाज्य संख्या को संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को क्या कहता है साथियों, संख्या भी कहा जाता है। अब रूट संख्या जो होता है हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं, प्राइम नंबर भी कहते हैं। बस इसको एकदम बारीकी से समझ लेना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के विषय में हम लोग देखते हैं वैसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, और धांसू ट्रिक है जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो सकता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। बस परिभाषा नहीं रटना है, बस ऐसी समझ जाना है। देखिए जैसे अगर हम 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले और 4 ले ले, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एक को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1
इसको हम जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। ये एक का जो फैक्टर है वो आपको एक दो से अधिक हो रहा है, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दो का। दो पर चर्चा करेंगे तो एक इंटू सकते हैं और 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी 1 गुने 2 और 2 गुने 1 लिख सकते हैं। क्या दो ही फैक्टर होगा? जब दो फैक्टर होगा तो ये आपको अभाज्य संख्या। बात करते हैं हम लोग 3 का। अब देखिए 3 का क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होगा, ये भी आपको अभाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं 4 का, देखते हैं 4 जो है साथियों तो हम 1 इंटू 4 कर सकते हैं, 4 इंटू 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, से ज्यादा फैक्टर हो गया यानी 3 हो गया। अब 3 हो गया तो इसको हम अभाज्य संख्या में काम नहीं करेंगे। यही चीज मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको वैसी संख्या जिसको दो ही गुणनखंड किया सकता है, दो ही फैक्टर हो सकता है, तो हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या विषय में और भी पढ़ेंगे हम लोग, बस थोड़ा चलते देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ देखिए, अब अभाज्य संख्या के विषय में जैसे कि 1 है तो आपका अभाज्य संख्या जो है, पहला अभाज्य संख्या ये हो जाएगा साथियों। मैं थोड़ा इसको गोल करूंगा, इसको आप ध्यान दीजिए। पहला अभाज्य संख्या ये हो जाएगा, दूसरी अभाज्य संख्या आपका ये हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 5 होगा और ये 7 होगा साथियों। 8 नहीं और 9 नहीं और 10 भी नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 से लेके 10 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या 1 2, यहाँ हमको 4 लिख देंगे। अब बात करते ऊपर का, तो 11 एक अभाज्य संख्या होगा। बस आप फैक्टर करके देख सकते हैं कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको 13 होगा, इसके बाद 17 होगा, इसके बाद यहाँ भी आप देख रहे हैं 4 ही फैक्टर हो रहा है, यानी 4 अभाज्य संख्या हो रहा है। यानी 10 से लेके 20 तक के जो बीच संख्या है ये भी 4 अभाज्य संख्या है। 1 से 10 में भी 4। अब हम लोग बात करते हैं 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 अभाज्य संख्या है। के बाद आपको 29 है, ठीक है। क्या 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 25, 26, 28, 30। तो यहाँ पर आपको कितना अभाज्य संख्या हो गया, 2। अब इसमें बात करते हैं तो 31 है, आपको 33 नहीं होगा, 37 होगा, आपको कितना हो गया, 2। अब हम लोग इधर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपको 41, ठीक है। के बाद 43, के बाद 47। अब कोई नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3, आपको यहाँ पर 3 हो गया। एक बात याद रखिएगा साथियों, टोटल जो है यहाँ पर 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया, 4 4 8 2 10 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 15 हो गया। तो बस हमको याद रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं है, तो आपको याद रखिएगा 15। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब यहाँ पर यह पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, ये 2, सबसे 2, ठीक है। सबसे यही वाला भी आई है, 2 हो जाएगा। और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, सबसे छोटी भी है और सम संख्या भी है। इसके अलावा कोई भी दूसरा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। तो 2 ही एक ऐसा अंक है जो कि आपको अभाज्य संख्या है, सम संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वही है। के बाद जितने भी संख्या है सभी आपको विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगी आपको। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 51 नहीं होगा। अब 51 नहीं होगा के पीछे क्या रीजन है, हम आपको पहले बताया है, लेकिन एक बार और कहिएगा तो तोड़ के बता देंगे। 51 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, देखिए 1 गुने 51 कर सकते हैं, 51 गुने 1 कर सकते हैं, और 17 या 51 कर सकते हैं। तो यहाँ 3 फैक्टर हो गया। और जो 3 फैक्टर होता है ना,
उसको हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं, उसको भाज्य संख्या में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह आपको भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 51 को नहीं लेंगे, तो इसमें आपको 53 आएगा, 59 आएगा, यहाँ पर आपको 3 हो गया। उसके बाद आपको देखते हैं कि 61 आ जाएगा। ठीक है, 63 नहीं आएगा, 65 या 67 आएगा, और 69 भी नहीं आएगा, तो इसमें आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब 71 होगा, 72 नहीं होगा, 73 ले सकते हैं हम लोग, 73 77 भी नहीं होगा, 79 को ले सकते हैं, ये आपको 3 हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर कोई मिस्टेक होता था बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहाँ पर अगर कोई छूट जाता है तो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सावधानी के साथ इसको कर रहा हूँ, अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब 81 नहीं हो, 82 नहीं होगा, 83 होगा आपका। ठीक है, 84 50 86 नहीं, तो इसमें भी आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्लियर है। केवल आपको कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 आ गया। ठीक है, तो 91 को 63 91 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, 97, तब टोटल मिला के अब देखा जाए। चलिए साथियों, टोटल आपको जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 1 से लेके 50 में आपको 15 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा कि आपको 61 से लेके 67 तक इसमें 2 हो गया, में आपको 71 73 73 तो नहीं ना होगा, हो 71 79, यानी कि यहाँ पर 3 हो गया, इधर 2 इधर 2, तो 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, यानी टोटल जो है आपको कितना हो जाएगा साथियों, 25 हो जाएगा। ऊपर में आपको 15 गो और नीचे में आपको 10 गो, तो यानी टोटल जो है 25। तो याद रखेंगे कि 1 से लेकर 50 तक वाले में आपको 15 होते हैं अभाज्य संख्या, और 50 से 100 के बीच में आपको 10 होते हैं, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 25 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हम लोग बैक आते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ समझते हैं साथियों, अभाज्य संख्या तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसको। ठीक है, अभी इसी जगह सीख लेते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सह अभाज्य संख्या जो होगा साथियों, इसको हम लोग अंग्रेजी इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर जो है, यह जो है आपको हो जाएगा, आपको देखिए, तो वैसी दो संख्या होगा का HCF जो है 1 होगा। ठीक है, वैसी दो संख्या का HCF जो है 2 होगा, जैसे A और B कोई भी संख्या लेते हैं और उसका HCF 1 होगा, वही संख्या जो है आपको को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 5 और 4 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस 4 को हम क्या कर सकते, 1 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे। ठीक है, लेकिन 5 को अगर काटा जाए तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो इसमें एक ही ऐसा संख्या है, ई वाला 1 है और यहाँ 1 है, जिससे दोनों कटेगा। ठीक है, तो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ जो है आपको एक ही होना चाहिए, अर्थात HCF 1 होगा ना, वही को प्राइम नंबर होगा। क्लियर है साथियों। अब आते हैं हम लोग एक और संख्या के बारे में सीखते हैं। देखिए, एक जो होता है आपको भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या को हम लोग देखेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए, बोलिए आलोक जी। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, यानी कि को बोलते हैं, नहीं नहीं, भाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी हिंदी बोलते हैं। और इसका जो अंग्रेजी जो होता है साथियों, यह आपको कंपोजिट, क्या है, कंपोजिट नंबर भी होता है। क्या है, क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा से आप समझ जाइएगा। ठीक है, कैसे समझिएगा, जैसे कि यौगिक संख्या जो है का 2 से अधिक फैक्टर होगा, वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं है वही संख्या भाज्य कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के ले लीजिए,
जैसे कि आपको हम 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 को देखिएगा 1 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। के बाद आपको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3 फैक्टर हो गया। इस संख्या का 3 जब फैक्टर हो जाए या उससे ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं और इसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो अब आपको थोड़ा सा मैं और भी देखता हूँ पीछे जाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर लाइन पर आप कुछ समझ लीजिए, अब आप समझ जाइएगा। देखिए नेचुरल नंबर है आपको, तो ये नेचुरल नंबर में 0 को जब शामिल करते हैं तो होल नंबर्स हो जाते हैं। अब होल नंबर्स हो गया। अब होल नंबर यहाँ पे इंटीजर में देखिए, प्लस वाला भी संख्या इंटीजर्स होता है, माइनस वाला भी संख्या होता है और रूट वाला भी संख्या क्या क्या आपको रूट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे 49 है, यहाँ पर 7 लिख, ये माइनस वाले संख्या, ये जीरो वाले संख्या, ये आपको इंटीजर्स कहलाते हैं। अब देखिए रेशनल्स नंबर्स में, रेशनल्स नंबर में 2 प्रकार के होते हैं ना, एक भिन्न वाले संख्या होते हैं, ठीक है, एक भिन्न वाले संख्या होते हैं, एक दशमलव वाले संख्या होते हैं, ठीक है। और ये भिन्न वाले एग्जाम्पल के तौर पर दिया दशमलव वाले संख्या इस टाइप का और इस टाइप का। तो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ जाएंगे और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। के बाद इंटीजर्स में आपको पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या, मतलब जीरो, ये सभी आपको आ जाएंगे इंटीजर्स में। और जितने भी इंटीजर्स है सभी आपको रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सभी को हम लोग रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वह होता है हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में कोई भी पूर्णांक जो संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या 0 से लेके 1 2 से लेके आपको इन्फिनिटिव तक, इधर आपको माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटिव तक, ठीक है। जितनी भी संख्या है ना उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0 है तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है। ये सभी संख्या जो है आपको परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। के बाद अब परिमेय संख्या की बात करें तो ये आपको रूट वैसे संख्या जिसका रूट मतलब नहीं निकाल सकते हैं, वैसी संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है। पर हम और भी चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप इस वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि और भी कॉन्सेप्ट मिले तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर देखिए, जैसे पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ये जो 22/7 है, ये आपको परिमेय संख्या 22/7 परिमेय में आ जाएगा, ठीक है। अब √10 है, √10 का वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए ये आपको इरेशनल में आ जाएगा। जैसे कि ये वाला दशमलव संख्या डॉट डॉट वाले जो होते हैं ये आपको इरेशनल में आ जाएगा, 2 3, ये सब इरेशनल में आएंगे। लेकिन ये सब पर भी हम और भी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने आपको कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ। अब देखिए नंबर लाइन पे आप यहाँ समझ लीजिए, ये नंबर लाइन पे देख पा रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर ये जो जितने भी आपको संख्या है, ठीक है, यहाँ -8 तक है, यहाँ इन्फिनेटिव कर देते हैं, यहाँ पर आपको माइनस इन्फिनेटिव कर देते हैं। तो से इधर जितना भी संख्या है या टोटल जो आप संख्या देख रहे हैं सभी आपको पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सभी आपको पूर्णांक कहलाएंगे और सभी इंटीजर्स का अंग्रेजी में होता है। और इस पर जितने भी संख्या है सभी आपको रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आप जो जितना भी है सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो आई प्लस करेंगे या जेड प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा, समझ जाइए कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, यहाँ पर अगर आई के ऊपर माइनस लिखा हुआ रहेगा, यहाँ जेड के ऊपर माइनस लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव इंटीजर। और जहाँ तक कि जीरो की बात करें तो ये न पॉजिटिव होता है और न निगेटिव होता है, बिल्कुल या आपको उदासीन होता है, ठीक है। यहाँ तक ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ तो मैंने कुछ बताया ही है आपको।
तो इसमें आपको क्या क्या बता दिया, धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, क्या बताया देखिए, अभाज्य संख्या, सम संख्या के विषय में, अभाज्य संख्या के विषय में बताया। उसके बाद सभाज्य संख्या सीख गए आप। के बाद आप सीखें, क्या सीखें यहाँ पर, भाज्य संख्या के विषय में जानकारी होगी आपको। तो इस तरह से साथियों वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कम समय के लिए इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपको पहला वीडियो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ दोस्तों, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म यदि सच्चाई है, कर्म में यदि सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, कर्म में यदि सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, और आज नहीं तो साथियों कल होगा। बस की जान और जोश से लगे रहिए एग्जाम में और हर हाल में एक सीट को पक्का कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।